धीरे धीरे वैशाली इतनी तो ठीक हो गई थी कि अपनी ट्रेनिंग वापस ज्वाइन कर सकती थी। अब वैशाली का शाश्वत से दूर होने का समय फिर से आ गया था। वैशाली बहुत उदास थी, पर शाश्वत ने उसको प्यार से समझा दिया था। शाश्वत वैशाली को उसके हॉस्टल छोड़ के वापस चला गया था। वैशाली को दूसरे दिन से ट्रेनिंग ज्वाइन करनी थी। वैशाली अभी अपना रूम ठीक कर रही थी कि प्रेरणा उसके रूम में आई। वैशाली ने उसको हेलो बोला और बैठने को बोलने लगी तो प्रेरणा गुस्सा करते हुए बोली, यार एक नंबर की गंदी दोस्त हो तुम। हम सब ने इतने कॉल इतने मैसेज किए और तुमने एक का भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। वैशाली थोड़ी सोच में पड़ गई, वो क्या जवाब दे, क्योंकि मैसेज तो उसने देख लिए थे, पर वो हर एक पल शाश्वत के साथ रहना चाहती थी, इसलिए रिप्लाई नहीं दिया। उन लोगों के साथ तो वो आगे 2 साल रहने वाली है, पर शाश्वत के साथ तो ज़रा सा ही समय मिला था। ऊपर से वो ये भी नहीं बता सकती कि वो यहीं पर थी, वरना सब उसे बड़ा सुनाते। इसलिए वैशाली कुछ सोच के बोली। वो 6 महीने बाद घर गई तो सब में ऐसी बिजी हुई कि समय ही नहीं लगा। प्रेरणा बोली, ठीक है, तेरी पहली गलती है इसलिए माफ़ कर रही हूँ। वैशाली मुस्कुरा दी। प्रेरणा और वैशाली और बाकी की लड़कियाँ सब वैशाली के रूम में ही आ गई थी और रात तक बातें करती रही। नेक्स्ट डे वैशाली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और हमेशा के जैसे सारे दोस्त कैंटीन में मिले। इस बार अभिषेक कुछ बदला बदला सा था। वो वैशाली को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उसको मार देगा। वो एकदम शांत और सीरियस भी था। वैशाली ने एक नज़र अभिषेक को देखा भी, लेकिन उसे क्या, अभिषेक सीरियस हो या रोए, वो चुपचाप जहाँ उसको ज़रूरत लग रही थी अपने दोस्तों के बीच बोल रही थी। फिर सभी का रूम में जाने का टाइम आया। वैशाली भी प्रेरणा के साथ अपने रूम में जा रही थी कि अभिषेक प्रेरणा से बोला, प्रेरणा मुझे वैशाली से थोड़ा अकेले में बात करनी है। अभी तक पूरे ग्रुप में खबर फैल गई थी अभिषेक वैशाली को पसंद करता है और ट्राई कर रहा है। शायद वैशाली अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के उसको चांस दे। प्रेरणा ने अभिषेक की बात को समझते हुए ओके बोली और चली गई। पर अब वैशाली सीरियस हो गई और अभिषेक से बोली, तुमको मुझसे क्या बात करनी है। अभिषेक वैशाली को बैठने का इशारा करके बोला, बैठो बताता हूँ। वैशाली फिर से अपनी चेयर पर बैठ गई तो अभिषेक थोड़ा आगे हुआ और अपने हाथ टेबल पर रखते हुए बोला, तुम ये जो कर रही हो वो सही नहीं है। अपने माँ बाप और उनकी इज्जत के बारे में सोचो। वैशाली थोड़ी कंफ्यूज हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आया अभिषेक उससे क्या और क्यों बोल रहा है। इसलिए वैशाली बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो। अभिषेक थोड़ा गुस्से में बोला, तुम इतनी भी नादान नहीं हो जो समझो नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, सुधर जाओ, अभी भी समय है। अब वैशाली को गुस्सा आ गया। वो खड़े होकर थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, देखो अभिषेक, पहले तो मुझे नहीं पता तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो और मुझसे दोबारा इस टोन में बात मत करना। और मैं कुछ भी करूं, ये मेरी लाइफ है और तुम कोई नहीं हो। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं क्लियर कर दूं, तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो, तुम बस मेरे ग्रुप के मेंबर हो, तो वही बन के रहो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे समझाने के लिए मेरा परिवार है। मुझे बाहर किसी से कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है तुम अच्छे से समझ गए होंगे। बोल के वैशाली वहाँ से चली गई। अभिषेक की आंखें खूनी लाल हो गई। उसने सोचा था वो एक बार वैशाली को आराम से समझाएगा, फिर कोई एक्शन लेगा, लेकिन वैशाली तो उसको ही सुना के चली गई। समझती क्या है अपने आप को ये लड़की। शायद वैशाली भी एक घटिया लड़की है, इसलिए तो ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, पर उसको बताना तो पड़ेगा ही अभिषेक से ऊंची आवाज़ में बात करने का क्या अंजाम होता है। सोचते हुए अभिषेक ने अपना फ़ोन निकाला और शाश्वत और वैशाली की क्लोज आते हुए पिक्स देखते हुए बोला, अब समय आ गया है तुमको हमेशा के लिए घर वापस जाने का। जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी ऐसी तस्वीरें किसी लड़के के साथ देखेंगे तो तुमको खींचते हुए यहाँ से ले जाएंगे। अभिषेक उठा और किसी को कॉल लगा के कुछ बातें करने लगा। रात को अभिषेक ने वैशाली के घर का एड्रेस वॉचमैन को पैसे देकर निकलवा लिया था और फोटो को प्रिंट करके उसको फास्ट कोरियर कर दिया था। अब बस अभिषेक को धमाका होने का इंतज़ार था। 2 दिन बाद वैशाली पहले ही जैसे सबके साथ बैठी थी। एक लड़की आई और वैशाली से बोली, वैशाली तुम्हारे घर से कोई आया है, ऑफिस में है, ट्रेनर ने तुमको बुलाया है। वैशाली के फेस पर मुस्कान आ गई। वो जानती थी कौन आया है। वो उठी और जाने लगी तो प्रेरणा बोली, क्या बात है, बड़ी मुस्कान आ गई। जानती हो क्या कौन आया है। वैशाली बोली, हाँ शिव आया है, उसने मुझे कल फ़ोन पर बोला था वो आज आ रहा है।
प्रेरणा हंसते हुए बोली, ओह शिव आया है, चलना मुझे भी मिलना है उसे। वैशाली मुस्कुरा दी। वैशाली जब शिव से फ़ोन पर बातें करती थी तो एक दो बार उस समय प्रेरणा भी आ गई और उसकी और शिव की बातें भी कॉल पर हुई। शिव की बातें तो बिना सिर पैर की होती थी, कोई भी हंसने लगे। ऐसे प्रेरणा शिव को जानती थी। बाकी सब भी प्रेरणा को वैशाली के घर से आए किसी मेंबर से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड देख के बोलने लगे, भाई हमको भी मिलाओ, कौन है ये शिव। प्रेरणा बोली, वैशाली का भाई है, बहुत बातें करता है और हंसमुख तो पूछो मत। वैशाली मुस्कुरा दी। शिव ने ही प्रेरणा को कॉल पर बताया था वह वैशाली का भाई है, तो वही प्रेरणा ने सबको बता दिया। बाकी सब भी शिव से मिलने के लिए रेडी हो गई। सभी खुश थे, पर अभिषेक ज़रूरत से ज़्यादा खुश था। उसको लग रहा था उसने वैशाली के घर पर फ़ोटो भेजी है तो अब उसका भाई उसकी क्लास लेने आया है। अभिषेक भी तमाशा देखने के लिए सबके साथ चला गया। वैशाली आई तो शिव विजिटिंग एरिया में बैठा था। वैशाली को देखते ही शिव भाग के उसके गले लग गया और बोला, कैसी हो टीचर। शिव को इतने समय बाद देख के वैशाली की आंखें भर आई और वो प्यार से शिव के गाल पर हाथ रख के बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। शिव गोल घूम गया और अपने बालों पर हाथ फेर के बोला, तुम देख लो मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना। सभी शिव की स्माइल देख के हंस दिए तो शिव वैशाली के पीछे देख के बोला, ओ भाई साहब, मतलब पूरी गैंग के साथ चलती हो, कहीं गुंडी पुलिस वाली बनने का इरादा तो नहीं है। सभी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और प्रेरणा आगे आके बोली, हाँ हम सब तुमको पीटने के लिए आए हैं। शिव भी बोला, सोच लो कैंपस के अंदर मुझे मारा तो भारी आप सबको पड़ेगा। मेरा क्या है, मैं तो कुछ महीने हाथ पैर में मम्मी के जैसे पट्टी बांध के घूमूंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा। पर आप सबका क्या होगा जनाबे वाली। सभी खिलखिला के हंस दिए और एक लड़की प्रेरणा से बोली, तूने ही सही कहा था शिव के बारे में। प्रेरणा बोली, मैं सही बोलती हूँ। प्रेरणा को देख के शिव बोला, आप वही हो ना जो चुड़ैल के साथ हंसने का कंपटीशन करती हो, कौन ज़्यादा भयानक हंसता है। अब तो बाकी सब पेट पकड़ के हंसने लगे, पर प्रेरणा का मुंह बन गया। वैशाली शिव से बोली, अच्छा ठीक है, अब बस करो, ये बताओ तुम अचानक यहाँ, कल भी कुछ नहीं बताया तुमने। शिव बोला, क्यों मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या। वैशाली बोली, बिल्कुल आ सकते हो। शिव बोला, तो फिर आ गया। ऐसे ही सबसे बातें हुई, थोड़ी हंसी मजाक हुआ। शिव की सबसे अच्छी दोस्ती हो गई। तो शिव सबसे बोला, जब अब वो आया है तो थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं। सभी बाहर घूमने निकल गए, पर अभिषेक कुछ कंफ्यूज में था। ये वैशाली का भाई इतना नॉर्मल कैसे है, क्या अभी तक फ़ोटो वैशाली के घर नहीं पहुंची। लेकिन उसने तो कन्फर्म किया था फ़ोटो पहुंच गई थी। फिर पर वो अभी खुद आगे से कुछ नहीं कर सकता था तो शांत था। सभी साथ में बैठे रात का डिनर कर रहे थे कि शिव बोला, अरे टीचर, मैं बहुत ज़रूरी काम से यहाँ आया था। वैशाली पूछने लगी, क्या हुआ। शिव ने अपनी पॉकेट से वो फ़ोटो निकाली और टेबल पर रखते हुए बोला, ज़रा बताओ इनमें से कौन सी फ़ोटो का मैं फ्रेम बनवाऊँगा। वैशाली की किसी लड़के के साथ फ़ोटो देख के सब हैरान हो गए। वैशाली खुद हैरान थी, उसकी शाश्वत के साथ पर्सनल फ़ोटो ये किसने और कब खींची। शिव ने फ़ोटो निकाल के टेबल पर रखी और वैशाली से बोला, टीचर बताओ इनमें से कौन सी फ़ोटो अच्छी लग रही है जो मैं बनवाऊँ। वैशाली ने जैसे फ़ोटो देखी उसकी आंखें बड़ी हो गई। बाकी सब भी हैरानी से उन फ़ोटो को देख रहे थे। कोई गलत मतलब निकालता उससे पहले शिव बोला, वैसे मुझे भाई ने जो आपको गोद में उठाया है वो वाली पिक ज़्यादा अच्छी लग रही है। सोच रहा हूँ यही पिक बनवा लूँ। ये फ़ोटो आप दोनों के रूम में बहुत अच्छी लगेगी ना। अब तो सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। मतलब क्या वैशाली की शादी इस फ़ोटो वाले लड़के से होने वाली है या फिर हो चुकी है। क्या शिव इस लड़के का भाई है। पर वैशाली जिस हिसाब से फ्री होकर पड़ती है उससे लगता तो नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि शादी के बाद ससुराल से कुछ ना कुछ बवाल तो लगे रहते हैं, जिससे लड़की परेशान होकर अपने दोस्तों से शेयर कर ही लेती है। पर वैशाली के माथे पर आज तक एक सिकन नहीं देखी किसी ने। उल्टा वैशाली तो अकेले में बैठी मुस्कुराती रहती है। शायद शादी होने वाली होगी। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ सबके दिमाग में एक सवाल और चल रहा था, ये फ़ोटो किसने ली। फिर सभी ने अभिषेक की तरफ देखा तो अभिषेक के उड़े रंग को देख के सभी समझ गए ये घटिया हरकत अभिषेक ने की है। अपर्णा को तो अभिषेक पर बहुत गुस्सा आया, पर वो अभी कुछ कर नहीं सकती थी। अभिषेक ट्राई कर रहा है ये एक अलग बात थी। उसका ये हक था कि वो अपना एक तरफा प्यार वैशाली के आगे रखे। वो वैशाली के ऊपर था कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है या नहीं।
और GF-BF के ब्रेकअप होते रहते हैं, तो अभिषेक का कुछ चांस तो था, लेकिन अभिषेक इतनी गंदी हरकत करेगा उसको विश्वास नहीं हो रहा था। वैशाली कम बोलती थी, इसलिए उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से शेयर नहीं किया। और वैशाली क्या, बाकी सबने भी तो नहीं किया कुछ भी शेयर। सबका यही मानना था हमको बस एंजॉय करना है, कोई अपनी पर्सनल बातें शेयर करके मूड ख़राब ना करेगा। इसलिए सबके बीच बस इधर उधर की ही बातें ही होती थी। अपर्णा की भी सगाई हो चुकी थी, उसने भी ये बात किसी को नहीं बताई थी। पर कोई लड़का उसकी ऐसी पर्सनल पिक लेगा तो वो तो उसका सिर फोड़ देगी। और कोई आम लड़का होता तो किसी को इतनी हैरानी नहीं होती, लेकिन अभिषेक IPS की ट्रेनिंग ले रहा था। उसका काम है लड़की की इज्जत को बना के रखना, ना कि ऐसी हरकतें करना। जब रक्षक ही ऐसे भक्षक वाले काम करेंगे तो लोग मदद के लिए किसके पास जाएंगे। और ये सब अपर्णा का सोचना था, वहाँ बैठे हर एक इंसान का यही सोचना था। अभिषेक के उड़े रंग और सभी की नज़रें उसके ऊपर देख के शिव समझ गया ये हरकत किसकी है। वो ऐसे पता करता तो अभिषेक बच के निकल जाता, पर अब दोषी हाथ आ चुका था। वैशाली तो अभी तक फ़ोटो ये हैरानी से देख रही थी। शिव ने सारी फ़ोटो टेबल से उठाई और वैशाली के कंधे से कंधा मारते हुए बोला, भाई की याद आ रही है। वैशाली शिव को देखने लगी, वो कैसे रिएक्ट करे। उसका माइंड ही पूरा ब्लैंक हो चुका था। एक तो ये फ़ोटो, ऊपर से शिव के पास तक कैसे पहुंची। बहुत से सवाल थे वैशाली के अंदर, पर शिव वैशाली की फीलिंग्स अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसका मूड अच्छा करने के लिए उसके कान में धीरे से बोला, मैंने अपने चमचे लगा रखे हैं जो मुझे हर एक चीज़ की खबर देते हैं। अपनी शादी में आपकी यही वाली फ़ोटो लगाऊंगा, मौसी तो जल के राख हो जाएगी। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन चमचे शब्द पर शिव ने अभिषेक की तरफ देखा था। ये बात वैशाली ने नोटिस कर ली थी। अभिषेक ने ये भी चमचे वाली बात सुन ली थी और उसके दिल में मिर्ची भी लगी थी। वो शिव को तिरछी नज़रों से देख रहा था। अभिषेक को अभी तक ये समझ नहीं आया शिव तक फ़ोटो कैसे पहुंची। क्या वैशाली के घर वालों ने वैशाली के ससुराल जाके ये फ़ोटो दिखा के बवाल किया, तो वैशाली का देवर यहाँ फ़ोटो लेकर सच पता लगाने आ गया। पर शिव अभिषेक की नज़रों को फुल इग्नोर मारते हुए वैशाली से बोला, क्या यार टीचर, मैं शादी के लिए मान गया। इतनी बड़ी खबर सबसे पहले तुम्हें सुनाया हूँ और तुम इतना ठंडा रिएक्शन दे रही हो। वैशाली थोड़ी नॉर्मल हुई और बोली, क्या तुमने ज्योति के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। शिव मुँह बना के बोला, अब वो पागल औरत दिन रात मेरे सिर पर नाचेगी तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। वैशाली ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली तो शिव मुस्कुरा के बोला, अच्छा ठीक है, ऐसे मत घूरो, वो बात नहीं करती मुझसे तो अच्छा नहीं लगता। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी। बाकी सब दोनों की बातें सुन रहे थे, सभी समझ रहे थे शिव माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात ऐसी थी कि माहौल अब नॉर्मल नहीं हो पाएगा। किसी के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वैशाली सभी को एक गुस्से भरी नज़र से बीच बीच में घूर रही थी। वहाँ का माहौल एकदम बदल गया था। शिव की जरा सी बात से सब समझे हुए थे। वैशाली की शादी तय हो चुकी है। जो लड़का मिलने आता है वो उसका फ्यूचर हस्बैंड है और उसके साथ वैशाली का जाना कोई गलत बात नहीं है। सभी का मूड ऑफ हो चुका था, तो अपर्णा शिव और वैशाली को बातें करते देख माहौल को नॉर्मल करने के लिए बोली, अरे यार इतना टाइम हो गया है, गेट बंद हो जाएगा, हमको चलना चाहिए। सभी ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और अपनी जगह से उठने लगे। वैशाली अकेले में शिव से बात करना चाहती थी, लेकिन शिव भी उसका हाथ पकड़ के खड़ा करते हुए बोल दिया था, चलो टीचर। वैशाली अब सबके सामने कोई और सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप सबके साथ चल दी। सभी आगे निकल गए थे। अभिषेक ही सबसे पीछे कुछ सोचते हुए चल रहा था कि शिव वैशाली से बोला, अरे टीचर, मैं अपना फ़ोन ऊपर टेबल पर भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। बोल के शिव ऊपर वापस चला गया। वैशाली बाकी सबके साथ आगे बढ़ गई। शिव ऊपर आके अभिषेक को सीढ़ियाँ उतरते देख रहा था कि शिव के फेस पर गुस्सा झलक आया। वो एक स्पीड के साथ अभिषेक के बगल से सीढ़ियाँ उतरने लगा और जानबूझकर अभिषेक को टक्कर मारी, तो अभिषेक लास्ट की 3-4 सीढ़ियाँ फिसल के नीचे आया। अभिषेक की आंखें बड़ी हो गई, दर्द उसके फेस पर समझ आ रहा था। अभिषेक खड़ा होने लगा कि शिव उसको सहारा देकर खड़ा करते हुए बोला, अरे संभल के चलिए, एक गलत कदम हमको बहुत नीचे गिरा सकता है। अभिषेक शिव को देखने लगा तो शिव एक शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए वहाँ से गाना गुनगुनाते हुए चला गया। बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, दिल है तेरा काला और लघु भी काला हुआ चमचा। अभिषेक ने अपनी मुट्ठी भींच ली
उसकी कमर में हल्की सी खरोंच आ गई थी, लेकिन उसका दर्द नहीं, अपने अंदर जलन महसूस हो रही थी। सब उसको जिन नज़रों से देख रहे थे, उसको वो सोच के गुस्सा आ रहा था। अगर वैशाली की पहले से शादी हो चुकी थी तो उसने झूठ के बोला वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। ये सब वैशाली की गलती है। वैशाली को ही और लड़कों के साथ खेलना होगा, इसलिए तो वैशाली ने अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। अभिषेक फिर अपने मेल ईगो के आगे अपनी गलती को समझने के लिए रेडी नहीं था। अभिषेक ऐसे लोगों में से था जो अपनी गलती देखना ही नहीं चाहते। उनको अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे होते हैं, वही हाल अभिषेक का था। जल्दी सभी हॉस्टल आ गए थे। अभिषेक से अब सब अलग अलग और उखड़े उखड़े थे। ये बात अभिषेक को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने ऐसा भी क्या किया जो कोई उससे बात नहीं कर रहा। गलती वैशाली की है, उसको पहले ही सच बता देना चाहिए था। सभी हॉस्टल के बाहर खड़े थे कि वैशाली शिव से बोली, तुम आज कहाँ रुक रहे हो? शिव बोला, आज रात को ही रिटर्न की ट्रेन है। वैशाली बोली, इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? शिव बोला, हाँ, मैं ज़्यादा दिन यहाँ रह के तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ना। वैशाली ने अपना सिर नामी हिलाया और बोली, तुम कभी सीरियस हो सकते हो? शिव बोला, मेरा भाई है ना सीरियस होने के लिए, मैं भी सीरियस हो गया तो सोचो तुमको हंसाएगा कौन? वैशाली मुस्कुरा दी। बाकी सब भी मुस्कुरा रहे थे। किसी ने अभी तक वैशाली से कोई सवाल नहीं किया था, और करते भी कैसे? किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। ऊपर से शिव अपनी बातों से बार बार ये एहसास दिला रहा था, वैशाली उसकी भाभी है और वो देवर के साथ उसका भाई भी है। क्या सोचा था ऐसी हरकत करके वैशाली को गलत साबित कर दोगे? शिव के इशारे काफ़ी थे सबको शर्मिंदा करने के लिए, पर एक इंसान को छोड़ के। अभिषेक जो चिकना घड़ा बना हुआ था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही उसे शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन सब अच्छे से समझ चुके थे वैशाली के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए वैशाली इतनी फ्री होकर अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ घूम लेती है। जब देवर इतना अच्छा है तो उससे पूरे परिवार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शिव वैशाली के गले से लग गया और सीरियस टोन में बोला, तुम ज़्यादा मत सोचना और भाई को मत बताना। मैं यहाँ आया था, मैंने भाई को बताया नहीं है। वैशाली शिव को नज़रें तिरछी करके देखने लगी तो शिव आगे बोला, अभी तुम ट्रेनिंग में इतना तो सीख चुकी होगी कि सामने वाले को चमचे से चम्मच बना दो। वैशाली शिव की गोल गोल बातें अच्छे से समझ रही थी। वो शिव के पेट पर हाथ रखते हुए बोली, तुमको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शिव हंस दिया और वैशाली से दूर होकर बोला, गुड गर्ल, चलो अब जाओ वरना तुमको फिर ठंड लग जाएगी। वैशाली मुस्कुरा दी और बाकी की लड़कियों के साथ हॉस्टल के अंदर चली गई। शिव फिर अभिषेक के पास आया। अभिषेक के दोस्त उसके साथ ही खड़े थे, लेकिन उनकी नज़रें नीची थी। उनको एहसास था अभिषेक ने गलती की है और कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। किसी ने ओपन होकर कुछ नहीं बोला था अभिषेक ने ऐसा किया, लेकिन सब सच जानते थे। शिव ने पहले अभिषेक के दोस्तों को एक नज़र देखा, फिर अभिषेक को देख के मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से वो फ़ोटो निकाली और अभिषेक को देते हुए बोला, यार एक काम करोगे? मैंने इनकी कॉपी बनवा के अपने पास रख ली है, पर ये फ़ोटो फ्रेम बनवाने का टाइम नहीं लगा, तो तुम प्लीज़ फ्रेम करवा के टीचर और सॉरी मेरी स्वीट भाभी को दे दोगे, वह अपने रूम में लगा लेगी, फिर उसको भाई की इतनी ज़्यादा याद नहीं आएगी। वैसे यार थैंक यू, कभी दोनों ने फ़ोटो शूट करवाया ही नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। उनका भी एक बोल्ड फ़ोटो शूट होना चाहिए, तुम बहुत अच्छे से पिक ले लेते हो। शिव फिर फ़ोटो पर पॉइंट करते हुए बोला, अच्छे लग रहे हैं ना मेरे भाई भाभी? यार मेरे लिए भी एक फेवर करोगे? मेरी शादी में भी तुम प्लीज़ मेरी कुछ फ़ोटो निकाल देना। इतनी अच्छी क्वालिटी तो मेरे कैमरे वाले से भी नहीं आएगी। अभिषेक ने अपने दांत पीस लिए। ये शिव उसकी इंसल्ट पर इंसल्ट किए जा रहा है। अभिषेक के दोस्त अभिषेक की गलती थी तो पीछे हट गए थे, लेकिन अभिषेक अलग ही अकड़ में था। शिव मुस्कुराते हुए अभिषेक से बोल रहा था, तुम्हें मेरी शादी में फ़ोटो खींचना। अभिषेक को अब चिढ़ मचने लगी थी। वो शांत था, तो क्या शिव जितनी चाहे उसकी इंसल्ट कर सकता है? शिव है कौन और वो अभी क्या बनने वाला है? औकात क्या है शिव की उसके आगे? गलती वैशाली की थी। अगर वो सबको पहले सच बताती तो उसे कोई शौक नहीं था ऐसी लड़की के साथ कोई भी रिलेशन रखने का, पर ये शिव ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। वो चुप है, कमज़ोर नहीं, जो ऐसा कोई भी ऐरा गहरा आएगा और उसे सुना के जाएगा। सोचते हुए अभिषेक से अब रहा नहीं गया, इसलिए अभिषेक अब शिव को गुस्से में देखते हुए बोला, बहुत छोटे हो तुम मुझसे, बातें अपनी एज के हिसाब से करो तो अच्छा होगा, वरना मैं कौन हूँ
तुमको समझाते मुझे देर नहीं लगेगी। शिव हंस दिया और अभिषेक का कॉलर ठीक करते हुए बोला, भाई एज पर मत जा। अपने भाई से प्रॉमिस किया है किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए आराम से बात कर रहा हूँ, वरना मैं क्या हूँ तू बहुत पहले ही समझ चुका होता। अभी तक जितनी ट्रेनिंग तूने की है वो भी फेल हो जाती। इंसान को उसकी एज और पर्सनैलिटी के हिसाब से कम नहीं आंकना चाहिए। तुम बॉडी से मुझसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो सकते हो, तुम ट्रेनिंग भी ले रहे हो, पर एक बात बताना चाहूँगा, भले तुम ट्रेनिंग ले रहे हो उसके बाद भी मैं तुम्हारा ऐसा हाल कर सकता हूँ कि तुम दोबारा हाथ पैर उठाने लायक नहीं बचोगे। अभिषेक ने गुस्से में अपने जबड़े भींच लिए और कुछ बोलने जा रहा था कि शिव उसके सीने पर हल्के से हाथ मारते हुए बोला, ठंड रख भाई, इतनी गर्मी भी अच्छी बात नहीं है। जानता हूँ तो भी मुझे नहीं छोड़ेगा, तो भी मेरा वही हाल करेगा। पर मैं एक बात गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर मैं चलने लायक भी नहीं बचा तो मेरा भाई मुझे उम्र भर आराम से पाल लेगा। क्या तू ये बात गारंटी से बोल सकता है कि तेरे घर वाले तुझे ज़िंदगी भर बैठा के खुशी खुशी खिला सकते हैं? मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ, थोड़ा और हो जाऊँगा, कुछ नहीं जाएगा मेरा। पर मैंने लड़की का पीछा करने, उसकी छुप के फ़ोटो निकालने, उसको डराने धमकाने ब्लैकमेल करने की कोशिश करने के केस तेरे ऊपर लगाए तो IPS की जॉब तो गई, साथ में उम्र भर कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। फिर तो होटल में तुझे सच में चम्मच ही साफ करनी पड़ेगी। इसलिए प्यार से समझा के जा रहा हूँ, अपनी हद में रहे। अब अभिषेक ने गुस्से में शिव को मारने के लिए हाथ उठा लिया, पर वो उसे मारता उससे पहले अभिषेक के दोस्तों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको समझाते हुए बोले, तू पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुका है, अब और गलती मत कर। शिव अभिषेक से बोला, समझदार है तेरे दोस्त, कुछ सीख इनसे। बोल के शिव अभिषेक का कंधा थपथपा के वहाँ से चला गया। अभिषेक ने गुस्से में अपने दोस्तों को धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए बोला, क्यों रोका मुझे? वो 2 कौड़ी का लड़का इतना कुछ बोल के चला गया। अभिषेक के दोस्त उस पर गुस्सा करते हुए बोले, तूने हरकत ही ऐसी की है। अभिषेक बोला, अच्छा जब मैं पीछे हट रहा था तो किसने बोला था रुमाल हटा के लड़की पटाने को? अभिषेक का दोस्त गुस्से में अभिषेक को देखते हुए बोला, रुमाल हटाने का मतलब ये नहीं होता तो इस हद तक गिर जाए। अभिषेक बोला, अच्छा अब मैं नीचे गिर गया। अभिषेक का दोस्त बोला, हाँ और हद से ज़्यादा। तुझे पहले वैशाली से बात करनी चाहिए थी, उसके बारे में पता लगाना चाहिए था। जब तू रजिस्टर से उसके घर का एड्रेस निकाल के इस हद तक गिर सकता है तो क्या एक बार अपने दिल की बात वैशाली से सामने से नहीं बोल सकता था? अगर तू वैशाली से एक बार भी बात करता, उससे सामने से बोलता कि तू उसे लाइक करता है, तो वैशाली सीधा बोलती उसकी शादी तय हो चुकी है। लेकिन तूने क्या किया? अपने मन से सब सोच लिया, उसकी पर्सनल फ़ोटो निकाली। तू समझ भी रहा है तूने कितनी बड़ी गलती की है? हम ऑफिसर्स बनने वाले हैं, तू ऐसी हरकत कर भी कैसे सकता है? ये तो गलीमत है। शिव बस तुझे समझा के गया है। अगर ये बात गलती से भी ट्रेनर तक पहुंचती तो जितनी मेहनत करके तू यहाँ तक पहुंचा है सब मिट्टी में नजर आती। अभिषेक चिढ़ते हुए बोला, मुझे ज्ञान मत दो, सब उस वैशाली की गलती है। शादी से पहले कौन लड़के के साथ ऐसे रहता है? वैशाली खुद यही चाहती है कि लोग उसको सिंगल समझे और वो दूसरे लड़के पटा सके। है ही वो करेक्टरलेस। देखा नहीं अपने देवर के साथ उसका कैसा रिश्ता है? अभिषेक के दोस्त उसको हैरानी से देखने लगे। अभिषेक ऐसी बेकार सोच रखता है, पर वो अभिषेक से कुछ बोलते उससे पहले वैशाली वहाँ आई और अभिषेक का हाथ पकड़ के उसे अपनी साइड घुमाया और रसीद के उसके गाल पर लगातार 4-5 तमाचे जड़ दिए। अभिषेक गुस्से में वैशाली को देखने लगा। वैशाली भी गुस्से में बोली, मेरी शादी होने वाली नहीं है, हो चुकी है। और दूसरी बात, मेरा रिश्ता मेरे देवर के साथ कैसा होगा ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। तुम्हारी जैसी घटिया सोच वाले लोग बस इतना ही सोच सकते हैं। मैंने सच छुपाया? क्या सच छुपाया? एक बार भी जानने की कोशिश की मैं कौन हूँ? जो लड़का आता है वो कौन है? जैसे तुमने मेरे घर का एड्रेस निकलवाया था, वैसे अगर उसमें मेरा पूरा नाम देखते तो अच्छे से पता चल जाता वो लड़का मेरा पति है। और तुम्हारे जैसे गिरे हुए घटिया लोग बस अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, बाकी उनको सही गलत से कोई लेना देना होता ही नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग ही अपने ईगो पर आके लड़कियों पर अटैक करते, कभी एसिड तो कभी मेंटली। उनके घर में फ़ोन करते हो, झूठी फ़ोटो भेजते हो, और माँ बाप के दिमाग में तो पहले ही समाज ने गंद भर रखी है, लड़की बाहर गई है कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। इसलिए अगर वो लड़की पर भरोसा करके बाहर भेजते भी है
तो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से उनको वापस बुला लिया जाता है। फिर मोहल्ले, घर परिवार, हर जगह उस लड़की का एग्जाम्पल देकर आगे पढ़ने से आगे बढ़ने पर रोक लगा दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की सोच की वजह से हम जैसी लड़कियों को दबाकर घर में रखा जाता है। वैशाली का पुराना दर्द झलक रहा था। कैसे जब उसने 12th पास किया था और अपने पापा से बोला था वो कोचिंग करना चाहती है, वो पुलिस के लिए ट्राई करना चाहती है, तो उसके पापा ने उसे कितना सुनाया था और मना कर दिया था। वैशाली गुस्से में आगे बोली, तुम जैसे लोग लड़कियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। इस बार अभिषेक चिढ़ के बोला, तुम लड़कियां आगे कैसे बढ़ती हो सब पता है, तुम्हारी भी सब ट्रेनर क्यों तारीफ करते हैं, सब पता है मुझे, सुंदर हो इसलिए फर्स्ट आ। अभिषेक अपने अंदर की ओर गंद उगलता उससे पहले वैशाली ने उसको सीधा घुमा के ज़मीन पर पटक दिया। अभिषेक के मुंह से आ निकल गई। वैशाली की आंखें गुस्से से कुछ लाल सी हो गई। वो अभिषेक की तरफ झुकी और उंगली दिखाते हुए बोली, लड़कियां बस अपनी काबिलियत पर आगे बढ़ती है। तुम जैसे घटिया लोग जब मेहनत करके आगे नहीं बढ़ पाते तो लड़कियों पर इल्ज़ाम लगाने लगते हो। अपनी सुंदरता के दम पर आगे बढ़ी, पर तुम्हारे जैसे इंसान से अब कुछ बोल के मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती और ओपन चैलेंज देती हूँ। नेक्स्ट वीक होने वाले फिजिकल टेस्ट में मैं तुमको धूल चटाऊंगी। बहुत काबिलियत है ना, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एक लड़के हो, तो मुझसे जीत के दिखाना। अभिषेक ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। वैशाली गुस्से में पलट के जाने लगी, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ के वैशाली रुकी और गुस्से में अभिषेक को देखते हुए बोली, बस नेक्स्ट वीक नहीं, इन 3 सालों में चाहे जो रिटर्न हो या फिजिकल जितने भी एग्ज़ाम होंगे तुम मुझसे मात खाओगे। यही तमाचा होगा तुम्हारे मुंह पर। काबिलियत हो तो एक बार भी जीत के दिखाना। सबके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी और ये ट्रेनिंग भी छोड़ दूंगी। वैशाली इतनी बड़ी बात बोल के गई थी। अभिषेक और उसके दोस्त सब हैरान थे। वैशाली का रिटर्न बहुत अच्छा था, लेकिन फिजिकल में वो अभी थोड़ी कमज़ोर थी। वो कैसे जीतेगी अभिषेक से? अब सबके दिमाग में यही चल रहा था, लेकिन अभिषेक खुश था। वो वैशाली को चुटकी में मात दे देगा। फिर वैशाली सबके सामने उससे माफ़ी मांगेगी, तब जाके उसकी ईगो को शांति मिलेगी। अभिषेक भी एक डेविल स्माइल के साथ ज़मीन से उठा और अपने हाथ झाड़ते हुए वैशाली को अंदर जाते गुस्से में देखने लगा। वैशाली अपने रूम में आई। अब तो वो रो पड़ी। उसको रह रहकर अभिषेक की अभी बोली बात याद आ रही थी। वो शादीशुदा है तो क्या ढोल पीटते घूमे, या जिससे दोस्ती करे उसको पहले ये बोले, भाई मैं शादीशुदा हूँ, तुम कुछ गलत मत सोचना मेरे बारे में। वैशाली रो रही थी कि अपर्णा उसके रूम में आई। वैशाली ने अपने आंसू पोंछ लिए। अपर्णा ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए और बोली, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही सबको बताया वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मुझे एक बार इस बारे में पहले तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी। मैं पहले से जानती थी अभिषेक तुमको पसंद करता है। अगर तुमको ये बात बता देती तो शायद ये नौबत ना आती। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और बोली, इट्स ओके, पर प्लीज़ मैं थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहती हूँ, हम क्या बाद में बातें करें। अपर्णा ने उदास मन से ओके कहा और चली गई। वैशाली ने अपने रूम का डोर लॉक किया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ देर वैशाली रोती रही। फिर शाश्वत का कॉल आ गया। उसने शाश्वत को कुछ नहीं बताया, लेकिन मन में ठान लिया अब वो अपने आप को पूरी तरह बदल लेगी, और उसकी शुरुआत उसने उसी दिन से की। शाश्वत से बात करने के बाद वैशाली अपने हॉस्टल के ग्राउंड में आ गई और रनिंग करने लगी। उसने खुद के फ़ोन में टाइम सेट किया और देखने लगी वो कितने मिनट में कितनी दूर दौड़ सकती है। नेक्स्ट वीक रनिंग और निशानेबाजी का टेस्ट था। वैशाली ने ऐसे रोज़ अपने खाली समय में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। उसने अपने दोस्तों से बातें करना, उनके साथ बैठना उठना पूरी तरह से बंद कर दिया था। नेक्स्ट वीक सभी कैंपस के ग्राउंड में खड़े थे। 2-2 पेयर में टेस्ट होने वाला था। वैशाली ट्रेनर के पास गई और उनसे रिक्वेस्ट करके अभिषेक के साथ अपना नाम लिखा आई। सभी वैशाली के लिए चिंता में थे। अभिषेक की रनिंग बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं था वैशाली कमज़ोर थी, लेकिन अभी वैशाली के पैर की चोट पूरी तरह भरी नहीं थी, और चैलेंज के हिसाब से अगर वैशाली हारी तो उसे माफ़ी मांगने के साथ साथ ये ट्रेनिंग छोड़कर घर वापस जाना होगा। बाकी दोस्तों ने इस बात को नॉर्मली लिया। माफ़ी तक ठीक है, हो सकता है गुस्से में वैशाली ज़्यादा बोल गई हो। ऐसे ट्रेनिंग छोड़ना ये हंसी खेल नहीं है। लेकिन अभिषेक बहुत सीरियस था। वो बार बार वैशाली को माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो, बैग तो पैक कर लिया ना, बोल के उसके सामने से गुजर रहा था।
बेमतलब उसे पोक कर रहा था। अभिषेक तो इतना नीचे गिर चुका था कि वैशाली को बेहुदा बातें जैसे आराम से भागना, कहीं ऐसा ना हो मुझे हराने के चक्कर में हाथ पैर ही तोड़वा लो, फिर तो तुम्हारा पति भी तुमको कहीं विकलांग बोल के छोड़ ना दे। ट्रेनिंग तो वैसे ही आज छूट जाएगी, पति भी हाथ से जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें बोल के मेंटली हिट करने की कोशिश कर रहा था। पर वैशाली आज अपने लक्ष्य के लिए एकदम फोकस थी। उसे मानो अभिषेक की एक बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसके मन में बस शाश्वत की कई बातें चल रही थी। तुम जब भी दोराहे पर पड़ी हो, जब भी तुम्हें डर लगे, समझ ना आए क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो बस गीता में श्री कृष्णा ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे उनको याद करो। गीता में पढ़ी बातें याद करो। गीता में हमारे हर एक डर का निवारण है, हमारे हर प्रश्न का उत्तर है। वैशाली में जिसे सोच के फिर से हिम्मत भर गई थी। जल्दी वैशाली और अभिषेक की बारी आई। दोनों को एक साथ भागना था। जल्दी ट्रेनर के इशारे पर दोनों भागे। अभिषेक वैशाली से काफ़ी तेज था। उसने आगे जाके वैशाली को पलट के देखा। बोलते हैं लोगों को अपनी जीत से ज़्यादा दूसरों की हार देखने में मज़ा आता है, पर अक्सर दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिरते हैं। अभिषेक भागते हुए पीछे पलट के वैशाली को देख रहा था कि उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिर गया और वैशाली आगे निकल के जीत गई। अभिषेक ने मानो खून का घूंट पिया। ट्रेनर ने भी अभिषेक को बहुत डांटा कि पीछे क्यों पलटे थे, ऐसी गलती करोगे तो दुश्मन से मारे जाओगे। अब बेचारा मारा तो गया था, पर क्या बोलता क्यों पीछे पलटा था बता भी तो नहीं सकता था। लेकिन अभी भी अभिषेक के पास एक मौका था शूटिंग का, किसका निशाना ज़्यादा परफेक्ट है, ये टेस्ट था। अभिषेक अभी इस टेस्ट के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस था, लेकिन उसमें भी वैशाली अभिषेक से जीत गई, लेकिन बिल्कुल ज़रा सी मार्जिन से। अभिषेक का मुंह देखने लायक था। वो गुस्से में भर गया था। हारा उसे ये गम नहीं था, वैशाली से हारा उसे इस बात का गुस्सा था। इसलिए उसने वैशाली को एक और खुली चेतावनी दी, ज़्यादा खुश मत हो, ये बस एक टेस्ट था, अभी बहुत से टेस्ट होने वाले हैं। 2 वीक बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा, उसमें अपना बैग रेडी रखना, तुमको तो यहाँ से निकाल के ही रहूँगा, बस अपनी ज़बान से ना मुकरना, बोल के अभिषेक दनदनाते हुए ट्रेनर से तबीयत ठीक नहीं लग रही है बोल के कैंपस के अंदर चला गया था। वैशाली कुछ नहीं बोली थी, वो एकदम न्यूट्रल थी। वो अभिषेक को जवाब अब अपने हुनर और अपनी काबिलियत से देना चाहती थी, पर आज की जीत की खुशी उसके फेस पर नहीं थी। वजह बहुत बड़ी थी। वो एक बार अभिषेक की गलती की वजह से जीती थी, तो एक बार बहुत कम मार्जिन से। उसको अभिषेक को एक बड़े मार्जिन से हराना था, तब जाके वो अपने आप को साबित कर पाएगी। पर वैशाली के दोस्त बहुत खुश थे। वो वैशाली को बधाई देने के लिए आए, लेकिन वैशाली बोली ये जीत नहीं है बोल के एक साइड जाके खड़ी हो गई। फिर बाकी लोगों का टेस्ट होने लगा। वैशाली फिर से अपनी पर्सनल ट्रेनिंग में लग गई थी। वह आधी रात तक दौड़ा करती थी। ऐसे दिन गुजरने लगे थे। वैशाली ने शाश्वत से बात करना भी कम कर दिया था। उसने शाश्वत को ये ज़रूर बता दिया था वो और मेहनत करना चाहती है। शाश्वत इस बात से बहुत खुश था। वैशाली पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए वो अब एक बार भी वैशाली को फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वैशाली जब फ्री होती थी खुद कॉल कर लेती थी। ऐसे ही 2 वीक बीते और फिर टेस्ट हुआ। एक बार फिर वैशाली ने ट्रेनर से बोल के अभिषेक और उसका साथ में टेस्ट लेने को बोला। इस बार भी वैशाली जीती, लेकिन फिर से वही कम मार्जिन से, जिससे वैशाली को अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसकी रनिंग अच्छी हो गई थी, लेकिन शूटिंग में वो अभी कुछ पीछे थी। इसलिए वैशाली निशाने लगाने वाला टारगेट बोर्ड ले आई और ग्राउंड में लगा के अलग अलग एंगल से निशाना लगाने की कोशिश करती थी, जिससे उसको टारगेट का अंदाज़ा लगे। वैशाली ने ट्रेनर से बात करके उसने शूटिंग की कुछ और बारीकियां भी सीखना शुरू कर दिया था। अभिषेक भी वैशाली पर पूरी नज़र रखने लगा था। उसने भी अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दी थी। कुछ हफ्ते बाद फिर टेस्ट हुआ। इस बार वैशाली ने एक अच्छे मार्जिन से अभिषेक को हराया। इस बार वैशाली के दोस्तों ने वही ग्राउंड में ही हू हल्ला करके जश्न मनाया। वैशाली भले उनसे बात नहीं करती थी, लेकिन सब जानते थे वैशाली का नाराज़ होना भी गलत नहीं था। किसके साथ भी ऐसा होगा तो वो इंसान गुस्सा करेगा ही। और जब सब दोस्त थे तो उनको एक बार अभिषेक उसके बारे में क्या सोचता है ये बताना चाहिए था। इसलिए वो सभी खुद ही वैशाली से हाय हेलो कर लेते थे। अपर्णा तो ज़बरदस्ती वैशाली के रूम में घुस जाती थी। वैशाली कब तक नाराज़ रहती, इसलिए उसने सबसे बात करना शुरू कर दिया था।
लेकिन वो अभी सबके साथ पहले जैसे फ्री टाइम में कैंटीन में नहीं बैठती थी। पर अभिषेक और चिढ़ा हुआ था। उस दिन दोस्तों के साथ बदतमीजी करने के बाद अभिषेक के दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब अभिषेक अकेला था और वैशाली और उसके दोस्त एक ग्रुप में। वैशाली आज अपनी जीत से थोड़ा खुश थी, पर इतनी नहीं। उसको एक बहुत बड़े मार्जिन से अभिषेक को हराना था। पर अब कंपटीशन बढ़ गया था। अब ये लड़ाई बस वैशाली की नहीं थी, पूरे ग्रुप की हो गई थी। अभिषेक अब सबसे चिढ़ने लगा था, जिसकी वजह से अभिषेक ने कुछ अपने जैसे एटीट्यूड वाले लोगों का एक ग्रुप बना लिया था, जिसमें बस 4 लड़के थे और वैशाली के ग्रुप के लड़कों को चिढ़ाते थे। लड़कियों के पीछे छुप रहे हैं, हमेशा लड़कियों के साथ रहते हैं। लड़कियों को भी कमेंट पास करना शुरू कर दिया था। 4 लड़कियां और बस 2 लड़के, 1-2 और ग्रुप में शामिल कर लो तो एक अच्छा खासा टाइम पास ग्रुप बन जाएगा। यही तो करने आए हो, तोता मैना बन के चोंच लड़ानी। इसलिए बात अब अकेली वैशाली की नहीं, उनके पूरे ग्रुप की थी। और अब 2 ग्रुप आपस में भिड़ने वाले थे। अब ये लड़ाई बस वैशाली की नहीं थी, पूरे ग्रुप की थी और सभी जी जान लगा के अपना बेस्ट दे रहे थे। और अभिषेक की टीम को मात भी मिल रही थी, जिससे अभिषेक और खिसियानी बिल्ली बना घूम रहा था। अभिषेक कोई मौका नहीं छोड़ता था वैशाली और उसके ग्रुप को नीचा दिखाने का या फिर परेशान करने का। एक बार तो अपर्णा खिसिया के वैशाली से बोली भी, अभिषेक को अच्छे से सबक सिखाते हैं, पीट देते हैं दुष्ट को। पर वैशाली ने कोई भी एक्शन लेने से मना किया और सबको समझाया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपना बेस्ट देना है। हार जीत बाद की बात है, कंपटीशन से हम अपने आप को निखार रहे हैं। और अभिषेक ये सब करके अपनी कमज़ोरी दिखा रहा है कि वो कितना कमज़ोर है, कि हार उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हमको अभिषेक की बात नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए। हर इंसान को अपनी लाइफ में एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है, जिससे वो अपनी हद के बाहर जाके काम कर सके, अपने अंदर छुपे हुनर को ढूंढ के उसे तराश सके। और अभिषेक हमारे लिए एक ट्रिगर पॉइंट जैसा है। और अभिषेक के लिए सबसे बड़ा तमाचा यही होगा कि वो जब तक ये ट्रेनिंग चल रही है हारता रहे। सभी को वैशाली की बात सही लगी, इसलिए किसी ने अभिषेक के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब टेस्ट होता था और अभिषेक का ग्रुप हारता था, तो सब उसे चिढ़ाने के लिए ग्राउंड में ही डांस करना शुरू कर देते थे। वैशाली ने सभी को ऐसे करने से रोका, पर इस मामले में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सबका कहना था अब अभिषेक उनको इतना परेशान कर रहा था तो ज़्यादा शांत रहना भी ठीक नहीं है, वरना सामने वाला और दबाना शुरू कर देगा। वैशाली भी सबको कितना रोकती, इसलिए चुपचाप एक कोने में खड़ी रहती थी। लेकिन अभिषेक को ये भी वैशाली की चाल लगती थी। उसका सोचना था कि वैशाली खुद सबको भड़का के एक साइड सती सावित्री बनने का ड्रामा करती रहती है। लेकिन हम किसी की सोच नहीं बदल सकते और वैशाली बदलना भी नहीं चाहती थी। वो अपने आप को बदल सकती थी, जो उसने कर लिया था। पर अब तो ट्रेनर के साथ में बाकी के स्टूडेंट तक ये बात पहुंच गई थी। कैंपस में 2 ग्रुप बन गए हैं और दोनों के बीच तगड़ा कंपटीशन चला रहा है। एक आधे तो दोनों ग्रुप पर बेट भी लगाने लगे थे। पर सच्ची मेहनत और लगन हमेशा जीत तक पहुंचाती है और वैशाली को उसके बाद बस जीत ही हासिल हुई और साथ में उसका नेचर भी बदलना शुरू हो गया। उसकी जो नज़रें बस शर्म के लिए झुकती थी, वो अभिषेक के ग्रुप के ज़्यादा कमेंट पास करने की वजह से उनको डराने के लिए बढ़ी और गुस्से से भरी हो गई। जहाँ वैशाली अगर बाहर कहीं घूमने जाती थी और कोई उसको कमेंट पास कर दे तो वो रोके रह जाती थी, पर अब सीधा उसका हाथ उठना शुरू हो गए थे। जितना भी गुस्सा आए, आवाज़ हमेशा रूंधी हुई निकलती थी। अब वो गुस्से में तेज हो गई थी। इस बीच वैशाली में अनगिनत बदलाव आए थे। ऐसे ही मेहनत करते हुए कब 1.5 साल निकल गए पता ही नहीं चला। और वही शाश्वत ने भी फिर से मेहनत करके अपनी फैक्ट्री दोबारा से खड़ी कर ली थी। साथ में ज्योति की भी फैक्ट्री की मार्केट में एक अच्छी जगह बना दी थी। अब ज्योति की फैक्ट्री शाश्वत की बड़ी ब्रांच थी, तो उनको मुनाफे के साथ काम भी ज़्यादा होता था। पर अब वो बस एक शहर तक सीमित नहीं था। उसकी फैक्ट्री में आग लगने से उसने एक चीज़ सीख ली थी, अपना बैकअप हमेशा रेडी रखो। इसलिए शाश्वत ने धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी अपनी छोटी छोटी ब्रांच डालना शुरू कर दिया था। जहां उसके पहले से कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको अपने एरिया में जल्दी माल डिलीवर हो रहा था और वो ऑर्डर दे रहे थे, जिससे वहां उसको मुनाफा भी हो रहा था। साथ में और लोग भी उससे जुड़ रहे थे। अब ज्योति की फैक्ट्री मार्केट में अच्छी तरह सेट हो गई थी, इसलिए शाश्वत ने पूरी तरह से ज्योति को फैक्ट्री में हैंड ओवर करने का सोचा
और अब ज्योति ओनर की चेयर पर बैठने वाली थी। इस खुशी में ज्योति ने वैशाली को कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आने को कहा। वैसे भी 1.5 साल बीत गया। वैशाली ज्योति और भूमि जी से मिलनी नहीं थी, इसलिए उसने ओके बोल दिया, लेकिन वो शाश्वत को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने ज्योति से मना किया शाश्वत को कुछ ना बताए। वैशाली भी 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर पहुंच गई। वैशाली को आते हुए रात हो गई थी, तो सभी घर पर थे। अपना घर देख के वैशाली का दिल खुशी से भर गया। वैशाली ने ज्योति को मैसेज कर दिया था, तो ज्योति ने छुप के डोर ओपन कर दिया था। वैशाली अंदर आई तो सभी सोफे पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। शाश्वत भूमि जी से बोल रहा था, माँ, आप ज्योति के घर पर फ़ोन करके कल आने को बोल दीजिएगा। आप उनको फ़ोन करोगी तो उनको बहुत खुशी होगी, और ज्योति के पापा ज्योति को खुद कुर्सी पर बैठाएंगे तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। भूमि जी ने मुस्कुरा के हाँ बोल दिया। वैशाली ने अपनी नम आंखें पोंछी और अंदर आके भूमि जी की आंखें पीछे से बंद कर ली। भूमि जी जैसे वैशाली के छूते ही उसे पहचान गई। माँ का दिल, उसका प्रेम ऐसा ही होता है, अपने बच्चे को बंद आंखों से भी महसूस कर लेती है। वैशाली के कुछ भी बोलने से पहले भूमि जी भरे गले से बोली, बेटा आ गई तुम। वैशाली का दिल फिर भर आया। शाश्वत भी वैशाली को हैरानी से देख रहा था। उसके दिल में भी खुशी दर्द बहुत कुछ था। वो 2 महीने के ऊपर हो गया था, वैशाली से नहीं मिला था, और 2 दिन से तो कॉल पर भी बात नहीं हुई थी। शिव बहुत खुश था। वो तो उछल के वैशाली के पास आया और उसको हक करते हुए बोला, क्या सरप्राइज़ दिया है टीचर। वैशाली मुस्कुरा दी। फिर वैशाली भूमि जी के पास आई, उनके पैर छूने लगी, लेकिन भूमि जी ने उसको पकड़ के अपने सीने से लगा लिया और फपक के रो पड़ी। वैशाली को भी रोना आ गया। भूमि जी वैशाली से कुछ दूर हुई और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसके माथे पर किस करके बोली, कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बेटी। वैशाली मुस्कुरा दी। उसकी हेल्थ अब अच्छी हो गई थी, लेकिन एक माँ को अपना बच्चा कमज़ोर ही दिखता है। वैशाली ने भूमि जी के आंसू पोंछे और बोली, पर आप अभी भी वैसी हो स्वीट सी। भूमि जी मुस्कुरा दी। ज्योति भी वैशाली को आके गले मिली और रास्ते में सब ठीक रहा कि नहीं, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, सब पूछने लगी। वैशाली सब कुछ बताने लगी। कुछ समय ऐसे ही निकल गया। वैशाली की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी और शाश्वत बेचारा खड़ा उसका मुंह तक देख रहा था। उसकी बीबी कब उससे मिलेगी, पर वैशाली को तो उसकी चिंता ही नहीं थी। अब शाश्वत सबके सामने जाके वैशाली को हक भी तो नहीं कर सकता था, पर उसे वैशाली का हक चाहिए था। वो भी इंसान है, उसके अंदर भी दिल है। वो अपनी फीलिंग्स मुंह से बयां नहीं कर पाता, तो क्या वैशाली उसको साइड कर देगी? ऐसा तो नहीं होता यार। माना वो जाके मिल आता है वैशाली से, और भूमि जी और ज्योति सीधा 1.5 साल बाद मिल रही है, लेकिन फिर भी उसको भी वैशाली से मिले 2 महीने हो गए। बहुत होते हैं 2 महीने। अपने प्यार से 2 महीने भी दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। पर वैशाली को सच में शाश्वत की कोई परवाह नहीं थी। उसने तो एक नज़र शाश्वत को देखा तक नहीं था। वैशाली ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, तो शाश्वत का मुंह बन गया। शिव शाश्वत को देख के बोला, शर्माने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए बोलता हूँ, कुछ मामलों में बोल्ड बनना चाहिए। शाश्वत अच्छे से समझ रहा था शिव क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कि शाश्वत को खुद आगे बढ़ के वैशाली को सबके सामने हक कर लेना चाहिए था। शिव की बातें सुन के शाश्वत घूर के उसको देखने लगा। शिव फिर हंसते हुए बोला, बस इसी एटीट्यूड की वजह से आप पीछे रह गए। बोल के शिव भी वैशाली के बगल में जाके बैठ गया और उससे बातें करने लगा। शाश्वत ने वैशाली को घूर के देखा। शाश्वत मुंह बना के अपने रूम में आ गया था और अपना लैपटॉप ओपन करके उसमें काम करने लगा था। कुछ ही देर में वैशाली रूम में आई तो उसे अपना रूम ठीक वैसे ही मिला जैसे वो छोड़ के गई थी। उसके कुछ कपड़े चेयर पर जो वो जल्दबाजी में छोड़ के गई थी, वो आज भी वैसे ही पड़े थे। मिरर के सामने वैशाली के मेकअप का सामान, चूड़ियाँ सब वैसे ही फैला हुआ था। हाँ, पर कहीं धूल का एक कतरा नहीं था, जैसे वो यहीं थी, अभी तो काम से फ्री होकर अपने रूम में आई है, ऐसी फीलिंग आ रही थी उसे। वैशाली के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसने शाश्वत की तरफ देखा तो शाश्वत चेयर पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वैशाली दबे पैरों से शाश्वत के पास आई और उसके गले में पीछे से अपनी बाहें डालते हुए बोली, क्या कर रहे हैं? शाश्वत ने नज़रें तिरछी करके वैशाली को देखा और सीरियस आवाज़ में बोला, काम कर रहा हूँ। वैशाली समझ रही थी शाश्वत उससे नाराज़ है, इसलिए उसे छेड़ते हुए बोली, क्यों, इतना ज़रूरी काम है क्या कि आप ऐसे ऊपर आ गए? शाश्वत ने चिढ़ से वैशाली को देखा और बोला,
हाँ, बहुत ज़रूरी काम है। वैशाली ने भी शाश्वत को और परेशान करने के लिए अपने हाथ उसके गले से हटा लिए और सीधी खड़ी होती हुई बोली, ठीक है, फिर आप काम कर लो। बोल के वैशाली जाने के लिए पलटी, पर शाश्वत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पीछे करके अपने सामने खड़ा किया और उसको घूरते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है? वैशाली अपने कंधे उचका के बोली, क्या? अब मैंने क्या किया? शाश्वत वैशाली को घूरते हुए बोला, तुमको नहीं पता तुमने क्या किया? वैशाली ने अपना सिरनामी हिला दिया। शाश्वत चेयर से उठ के खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, अब तुम कुछ मत जानो। शाश्वत ने वैशाली का हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़ा कि वैशाली ने मुस्कुरा के शाश्वत को पीछे से हक कर लिया। शाश्वत वहीं रुक गया। वैशाली बोली, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? शाश्वत ने वैशाली के हाथ अपने पेट से हटाए और उसकी तरफ घूम के बोला, गुस्सा नहीं आता है, बुरा लगता है मुझे। वैशाली अपनी हंसी रोकते हुए बोली, हाँ वही बुरा, पर आपको बुरा क्यों लगता है? शाश्वत वैशाली को घूरते हुए बोला, ओह, तो अब मुझे बुरा भी नहीं लगना चाहिए। मतलब 2 महीने से हम मिले नहीं है, 2 दिन से तुमने मुझे कॉल नहीं किया, आज घर आके इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया, कितना खुश था मैं, पर तुमने एक बार मुझसे मिलना छोड़ो, मुझे देखना तक ज़रूरी नहीं समझा। किसी ने सच ही कहा है, शादी के जैसे जैसे साल बीतते हैं प्यार पुराना पड़ने लगता है, और तुम्हारा भी वही हाल है। अब मैं तुम्हारे लिए पुराना हो गया हूँ। घर की मुर्गी क्या ही कर सकता हूँ, अब तो बुरा फील भी नहीं कर सकता। तुमको अब उससे भी शिकायत है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। शाश्वत की बातें सुन के वैशाली जोर से हंस दी और शाश्वत के गले लगते हुए बोली, मुझसे किसी ने बहुत पहले कहा था मैं अपने जेंडर का ध्यान रखूं। शायद आज वही इंसान अपने जेंडर का ख्याल रखना भूल गया। आप मुर्गी नहीं मुर्गा हो सकते हो। शाश्वत वैशाली को मुंह बना के देखने लगा। वैशाली मुस्कुराते हुए आगे बोली, अब आपको समझ आया, आप जब मुझसे मिलने आते थे और इतनी जल्दी वापस चले जाते हैं तो मुझे कैसा फील होता था। ऊपर से मेरे रोने पर मुझे ही डांटते थे। शाश्वत बोला, अच्छा तो तुम मुझसे बदला ले रही हो? वैशाली बोली, बिल्कुल ज़रूरी है। अब आप बस मुझे कुछ घंटे के लिए नहीं, मुझसे मिलने 1-2 दिन के लिए आना, वरना सोच लीजिए मैं आई तो देखूंगी भी नहीं आपकी तरफ। शाश्वत ने मुंह बना लिया, लेकिन तुरंत ही उसके फेस पर मुस्कान आ गई और वो वैशाली को कस के हक करते हुए बोला, मैंने तुमको बहुत मिस किया, आई लव यू सो मच। अच्छा किया तुम आ गई, दिल तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था, पर काम की वजह से चाह के भी नहीं आ पा रहा था तुमसे मिलने। तुमको देख के कितना सुकून मिला, बयान नहीं कर सकता। तुम आ रही हो बताया क्यों नहीं, मैं तुमको स्टेशन पर लेने आ जाता। वैशाली मुस्कुरा दी और बोली, यही सुकून तो देखने के लिए नहीं बताया, बता देती तो आप मुझे 75 कॉल करते कि मैं अभी कहाँ हूँ, कहाँ तक ट्रेन पहुँची, पूछ के सारा सुकून ऐसे ही निकाल देते और स्टेशन पर मिलके रास्ते भर इतनी बातें करते आते कि घर आने के बाद आप मुझे अच्छे से समय नहीं देते। ऐसे देखिए, आपने खुद मुझे स्पेशल टाइम दिया, आप मुंह फुला के रूम में नहीं आते तो मुझे ऐसे सुकून से आपको हक करने को कैसे मिलता? सबके सामने कैसे इतने सुकून से हक करती? सबके सामने तो आप कैसे हो, बस इतना ही पूछ पाती। पर अब देखो कितना सुकून है, हाय कितना अच्छा फील हो रहा है। शाश्वत के फेस पर बयान नहीं करने वाली मुस्कान आ गई और वैशाली के बाल बिगाड़ते हुए बोला, तो मैडम साहिबा अब मेरे साथ साजिश रचने लगी है। वैशाली भी मुस्कुराते हुए बोली, और नहीं तो क्या, दुश्मन को पकड़ने के लिए कभी कभी जाल बिछाना पड़ता है। शाश्वत बोला, अच्छा तो तुम मेरे ऊपर प्रैक्टिस कर रही हो? वैशाली बोली, बिल्कुल सही, अब इंसान पहले अपनों पर ही चीज़ें ट्राई करता है। शाश्वत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और वैशाली के बालों में किस कर ली। नेक्स्ट डे ज्योति की फैक्ट्री में सभी मौजूद थे। ज्योति के पापा ने ज्योति को ऑनर की कुर्सी पर बैठाया। सभी बहुत खुश थे। सबका खाना पीना वही था। पहले पूजा हुई, फिर खाना पीना शुरू हुआ। ज्योति भी वैशाली के साथ खड़ी बातें कर रही थी कि उस एरिया में कुछ वायलिन बजाने वाले आए और आई लव यू की धुन बजाने लगे। सभी उन लोगों को देखने लगे कि शिव उनके पीछे से आगे आया और ज्योति के सामने घुटने पर बैठ के उसके सामने फ्लावर कर दिए। ज्योति एकदम सीरियस खड़ी शिव को देख रही थी। वैशाली भी ज्योति के पास से हट के शाश्वत के पास आके खड़ी हो गई और दोनों को देख के मुस्कुराने लगी। ज्योति एकदम सीरियस थी कि शिव मुस्कुरा के बोला, सॉरी, पता नहीं मैंने क्या गलती की जो तुम मुझसे बात नहीं करती, पर जो भी गलती हो गई आज माफ़ कर दो। गिले शिकवे दूर करो, अब पहले के जैसे मुझसे बातें करो और आज मैं तुमसे अपने दिल की बात भी बोलना चाहता हूँ।
मैं भी तुमको पसंद करने लगा हूँ। सॉरी, पसंद नहीं, प्यार करने लगा हूँ। ज्योति, आई लव यू। अब मैं जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ज्योति बस एकटक शिव को देख रही थी। उस दिन शाश्वत के समझाने के बाद कि सारे काम शांति से करो, उस समय से ज्योति एकदम शांत पड़ गई थी। वो शिव से बिल्कुल बात नहीं करती थी। अगर उनके बीच कुछ बातें होती भी थी तो बस काम के बारे में। बाकी ज्योति शिव की हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। उसका सारा काम बिना बोले करके पहले ही रख देती थी। शिव को कुछ महीने तो ज्योति का शांत रहना अच्छा लगा, लेकिन कुछ महीने बाद ज्योति की चुप्पी उसे चुभने लगी। शिव ने उसके बाद बहुत कोशिश की ज्योति से लड़े, पर ज्योति ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। शिव कभी कभी तो उसको बहुत परेशान कर देता था कि अब तो ज्योति खिसिया के उससे लड़ेगी, लेकिन नहीं, ज्योति शांति देवी बन गई थी। पर शिव समझ नहीं पाया ज्योति उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। बहुत कोशिश के बाद आज शिव ने सोचा ज्योति से माफ़ी मांग के उससे शादी की बात कर ले। इतनी खुशी का मौका है, ज्योति बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन ज्योति अभी भी नॉर्मल खड़ी थी। ज्योति कुछ नहीं बोली तो वैशाली उसके पास आई और उसको छेड़ते हुए बोली, सदमे में चली गई क्या? ज्योति सच में सदमे में चली गई थी। वो अपने होश में आई और हल्का मुस्कुरा के शिव के हाथ से फूल ले लिए और अपना सिर हामी हिला के बोली, मैं तो कब से रेडी हूँ। शिव खड़ा हुआ और ज्योति को हक करके बोला, आई लव यू। सभी क्लैपिंग करने लगे, लेकिन ज्योति ने तुरंत शिव को अपने आप से दूर कर दिया और इधर उधर नज़रें करते हुए वैशाली से बोली, चलो कुछ खाते हैं। सभी को लगा ज्योति शर्मा के चली गई, लेकिन शिव को ऐसा लगा जैसे ज्योति अभी उसे किसी बात पर गुस्सा है। उसने शादी के लिए हाँ ज़रूर बोला, लेकिन दिल से नहीं। अगर पहले वाली ज्योति होती तो खुशी के मारे उसकी गोद में चढ़ जाती। पर बस शिव को ये शक नहीं था, वैशाली को भी यही शक था। वैशाली अच्छे से ज्योति को जानती थी और समझती भी थी। ज्योति के अंदर बहुत बचपना था। ऐसे मौके पर तो ज्योति को खुशी के मारे ढोल पीट देने थे, लेकिन ज्योति इतनी शांत क्यों है? और जब से वैशाली आई थी वो ये बात नोटिस कर रही थी कि ज्योति बहुत शांत सी थी। फ़ोन पर ज़्यादा ज्योति से बात नहीं हो पाती थी, तो फ़ोन में इतना समझ नहीं आता था, लेकिन सामने से ज्योति बहुत बदली हुई सी लग रही थी। वैशाली ज्योति के साथ खाने वाले एरिया में आ गई। ज्योति दोनों के लिए एक ही प्लेट में खाना निकालते हुए वैशाली से बातें कर रही थी कि वैशाली उसकी बात काटते हुए बोली, ज्योति, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? ज्योति वैशाली की तरफ देख के बोली, अरे तुमको कब से परमिशन की ज़रूरत पड़ने लगी? वैशाली हल्का सा मुस्कुरा के बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर तुम मुझे कुछ अजीब अजीब लग रही हो, तो सोचा पहले परमिशन ले लूँ। ज्योति भी मुस्कुरा के बोली, क्यों भाई, मेरे सींग निकल आए हैं क्या? वैशाली बोली, नहीं, पर तुम पहले जैसी नहीं लग रही। तुम्हारी ये मुस्कान बनावटी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? ज्योति मुस्कुरा के बोली, अरे मुझे क्या होगा? वैशाली बोली, नहीं, तुम बहुत शांत सी लग रही हो। ज्योति बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले जैसी ही हूँ। वैशाली बोली, नहीं, तुम पहले जैसी नहीं हो। पहले जैसी होती तो अभी शिव के प्रपोज करने पर खुशी के मारे पूरे शहर में ढोल पीट देती। ज्योति कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। तो वैशाली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या? ज्योति बोली, मैं बहुत खुश हूँ, सच में ऐसा लग रहा है अब बस और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, सब कुछ मिल गया। वैशाली बोली, पर तुम खुश तो नहीं लग रही। पहले वाली बात तो नहीं लग रही तुम्हारे अंदर। तुम क्या अभी शिव से शादी नहीं करना चाहती? ज्योति बोली, यार इतना इंतज़ार किया है, अब और नहीं करना है मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ। अब बस चिल्लाना कूद उछल करना अच्छा नहीं लगता अब। और सबसे बड़ी बात, ज़रूरी थोड़ी है चीखूँ चिल्लाऊँ तभी समझ आए कि मैं खुश हूँ। वैशाली बोली, पर पहले वाली ज्योति होती तो चीखती चिल्लाती, खुशी से खुद भी नाचती और सबको भी नचाती। ज्योति मुस्कुरा के बोली, अब वो ज्योति शांत हो गई है, बदल गई है, उसकी खुशी जाहिर करने का तरीका भी बदल चुका है। वैशाली बोली, कुछ ज़्यादा ही नहीं बदल लिया तुमने अपने आप को? ज्योति मुस्कुरा के बोली, बदलाव तो प्रकृति का नियम है और समय के साथ बदलना भी ज़रूरी है। वैशाली बोली, बदलना अच्छी बात है, पर अपनी असली पहचान, अपने अंदर की खुशी को मार देना, वो भी सही नहीं है। ज्योति वैशाली को देखते हुए बोली, अच्छा तो तुम क्यों बदली? वैशाली ज्योति को देखने लगी। ज्योति आगे बोली, तुमको कम बोलना पसंद था, तुम्हारे फेस पर हमेशा मासूमियत, आंखों में शर्म होती थी, पर अब तुम एकदम निडर हो। अभी याद है तुमने केटर्स वाले पर चिल्लाया क्योंकि उसने समय से खाना नहीं लगाया।
पहले तो तुम सामने वाले की बड़ी से बड़ी गलती पर आराम से बोलती थी। वैशाली बोली, मेरी अभी फील्ड ही वैसी है कि मुझे कड़क बनना पड़ा। ज्योति बोली, वही तो बात है ना, तुमने हालात के अनुसार खुद को बदला और मैंने भी। वैशाली ने नासमझी से अपनी आईब्रो सिकुड़ ली। ज्योति बोली, जैसे तुमको अपनी मंजिल पाने के लिए बदलना पड़ा, वैसे ही मुझे अपने प्यार को पाने के लिए। तुमको पता है, शिव को मेरी शक्ल से चिढ़ थी। फिर बड़े भैया की बात को ध्यान से सोचा तो समझ आया, शांति से काम करने का मतलब है अपना प्यार पाना, तो उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो बदल लिया अपने आप को, और आज देखो वो भी मुझसे प्यार करता है। उसने खुद मुझसे शादी करने की बात कही। वैशाली एकटक ज्योति को देख रही थी तो ज्योति गहरी सांस लेते हुए बोली, इतनी हैरानी से देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नहीं तो जहाँ भी शादी होती मेरी, मुझे अपने पति अपने ससुराल के हिसाब से बदलना पड़ता। आज तक क्या किसी लड़की को जैसी वो है वैसा उसको एक्सेप्ट किया गया है? एक लड़की को अपने पति के हिसाब से बदलना ही पड़ता है। पति को पसंद है तो बाल लंबे होने चाहिए, पति को पसंद हो तो मेकअप करो, पति घूमना पसंद करता हो तभी आप घूम सकते हो। मोटा मोटी सी एक बात है, हर लड़की को अपने पति के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। उसको अपने पति के हिसाब से अपना नेचर तक बदलना पड़ता है। तो मैंने भी बदल लिया, कोई महान काम नहीं किया है, हर लड़की करती है। तो तुम मुझे ऐसे ना देखो, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस अपनी खुशी पहले के जैसे हू हल्ला करके जताना नहीं आता। अब सब काम शांति से करना है और शांत रहना पसंद है। और अब तुम मुझे घूरना बंद करो, चलो खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। वैशाली फिर कुछ नहीं बोली। ज्योति की बात सो आने सच थी। एक लड़की जैसी होती है उसको कोई भी लड़का वैसे नहीं अपनाता। शादी होने से पहले ही लड़के की डिमांड शुरू हो जाती है। जब शादी से पहले फ़ोन पर बातें होती है तो पहले ही लड़का अपने और अपने परिवार के बारे में बताना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं इंटेंशन यही होती है कि अब तुमको हमारे हिसाब से चलना है, और लड़का क्या, ससुराल के हिसाब से भी लड़की को अपने आप को बदलना पड़ता है। पर उनकी ससुराल ऐसी नहीं है। ज्योति यहाँ थोड़ा ज़्यादा और गलत बदल गई। वो जितना अपने ससुराल वालों को समझती है वो कभी ज्योति को बदलने के लिए नहीं बोलते। और जब उनको एहसास होगा कि ज्योति बदल गई है तो वो खुद उसको पहले जैसे होने पर मजबूर कर देंगे। भूमि जी ने वो वैसी थी, उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया, तो वो ज्योति को कैसे बदलने दे सकती है। पर अभी वैशाली ने ज्योति से इस बारे में बात करना सही नहीं समझा। वैशाली फिर ज्योति के साथ बैठ के खाना खाने लगी। लेकिन ज्योति की बातें शाश्वत और शिव दोनों ने सुनी थी। शिव को बहुत बुरा फील हो रहा था। ज्योति ने उसके लिए खुद को कितना बदल लिया। ज्योति सच्ची कहती थी, वो उससे बहुत प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है। पर शिव को ज्योति पहले के जैसे ही पसंद थी, हंसती खेलती शैतानी करती। हाँ, कभी कभी ज्योति ज़रूरत से ज़्यादा उसे परेशान कर लेती थी, पर ठीक है, वो इतना एडजस्ट कर सकता है। ज्योति उसके लिए इतना बदल सकती है तो क्या वो थोड़ा उसके लिए एडजस्ट नहीं कर सकता, या फिर उसके जैसा क्यों नहीं हो सकता? पति पत्नी का रिश्ता बराबर का होता है। अगर बदलना इतना ही ज़रूरी है तो अकेले पत्नी ही क्यों बदले, पति भी बदल सकता है। शिव ने सोच लिया था वो ज्योति को कैसे पहले जैसे हंसता खेलता बनाएगा। रात तक सारा कार्यक्रम अच्छे से निपट गया था। रात में सभी घर वापस आए और वैशाली थोड़ी देर ज्योति और भूमि जी से बातें करने के बाद अपने रूम में आई तो डोर ओपन होते ही सामने मिरर पर लिपस्टिक से सॉरी लिखा था। वैशाली को कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत नज़रें इधर उधर घुमाई तो साइड में शाश्वत कान पकड़ के खड़ा था। वैशाली को दिल में कुछ चुभा। वो तुरंत शाश्वत के पास आई और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? शाश्वत थोड़ी सीरियस लेकिन धीमी आवाज़ में बोला, आई एम सो सॉरी। वैशाली बोली, पहले तो आप ये कान से हाथ हटाइए, और दूसरी बात, आप ऐसे मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? वैशाली के हाथ पकड़ के नीचे करने पर शाश्वत ने अपने हाथ नीचे किए और बोला, आज गलती से मैंने तुम्हारी और ज्योति की बात सुनी। उसकी बात कहीं से गलत नहीं थी। मैंने भी तो तुम्हारे ऊपर नेचर बदलने का दबाव डाला। तुम जैसी थी, मैं चाहता तो तुमको वैसे ही एक्सेप्ट कर सकता था, पर हर बार मैंने तुमसे एक ही चीज़ बोली, अपने आप को बदलो। वो तुम्हारा नेचर था, तुम जो अंदर से थी वो थी, तुम भी बदल गई। और मेरी बात मान के बेचारी वो ज्योति भी कितनी बदल गई। शुरू में जब वो इस घर में रहने आई थी तो ये घर चहकता रहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब फिर से शांति में बदल गया। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा बड़े भैया करती रहती है, पर मैं बड़ा भाई बनके उसकी हंसी खुशी को उसके फेस पर बरकरार नहीं रख पाया। आज बहुत बुरा फील हो रहा है।
मेरी बस एक सलाह की वजह से ज्योति इतना बदल गई कि बेचारी अपनी खुशी तक जाहिर नहीं कर पा रही है। किस मुंह से उससे माफ़ी मांगूं समझ नहीं आ रहा। वैशाली शाश्वत की हर बात समझ रही थी। वो शाश्वत को समझाते हुए बोली, आपको इतना बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है और आपने मेरे भले के लिए मुझे मेरा नेचर चेंज करने को बोला। ये दुनिया जिस हिसाब से चल रही है वहाँ मेरे जैसे नेचर वालों का क्या हाल है आप अच्छे से जानते हैं। और दूसरी बात, आप मुझे ये बताओ, अब मैं जिस फील्ड में एंट्री ले रही हूँ वहाँ अगर मुझे किसी गुनहगार से सच निकलवाना है तो क्या उसके सामने हाथ जोड़ूंगी? भाई प्लीज़ थोड़ा सच बोल दे, मेरी वर्दी की इज्जत रख ले। वैशाली की बात सुन के शाश्वत के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वैशाली आगे बोली, ये नेचर चेंज मेरे आत्मसम्मान के लिए बहुत ज़रूरी था और इसके लिए मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए था कि आपने मुझे पुश किया। और रही बात ज्योति की, तो शायद उसने आपकी सलाह को थोड़ा गलत ले लिया। उसने सही बोला, पर हर जगह एक ही चीज़ अप्लाई हो ऐसा नहीं होता है। शायद वो शिव के बात ना करने से हर्ट हुई है, इसलिए उसने ऐसी धारणा बना ली है। और जीवन में कुछ बदलाव बहुत ज़रूरी होते हैं। पर ज्योति कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई और गलत लाइन पकड़ ली। और जब छोटी बहन गलत राह पर चली जाए या कुछ उदास हो जाए तो एक बड़ा भाई उसका कान खींच के लाइन पर ले आता है। और मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप ज्योति को एक सलाह देकर पुरानी वाली ज्योति बना दोगे। शाश्वत वैशाली के गले लग गया और बोला, हाँ वो मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं पसंद। वो चीखते चिल्लाती ही अच्छी लगती है। हम दोनों तो पहले ही शांत है, वो भी शांत हो गई तो अपनी स्वीट सी फैमिली बोरिंग फैमिली बन जाएगी। वैशाली शाश्वत की बात सुन के मुस्कुरा दी और उसने भी शाश्वत को हक कर लिया। नेक्स्ट डे ज्योति अपने रूम से बाहर आई कि घर में ढोल नगाड़े बजने लगे। चारों तरफ सजावट थी। कुछ लोग इधर उधर भाग के काम कर रहे थे। ज्योति को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी नज़र वैशाली पर गई जो एक लड़की से कुछ बातें करते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी कि ज्योति उसके पास आई और बोली, ये सब क्या चल रहा है? घर में कोई पार्टी है क्या? वैशाली ज्योति को देख के मुस्कुरा दी और उस लड़की से बोली, यही है दुल्हन, आज इनको ही मेहंदी लगानी है और हल्दी मेहंदी के लिए रेडी करना है। ज्योति की आंखें बाहर आ गई। उसने वैशाली का हाथ पकड़ा और उसको खींच के एक साइड लेकर आई और बोली, पागल हो गई है क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? वैशाली कुछ बोलती उससे पहले शिव पीछे से आया और ज्योति के ऊपर फूलों से भरा बैलून फोड़ दिया। ज्योति पहले तो चौंक गई, लेकिन जैसे उसके ऊपर फूल गिरे उसके फेस पर कुछ मुस्कान आ गई। शिव ने ज्योति को पीछे से पकड़ा और गोल गोल घुमाते हुए बोला, आई लव यू। ज्योति की आंखें बड़ी हो गई। वहाँ से निकलती इवेंट मैनेजमेंट करने वाले स्टाफ की लड़कियाँ दोनों को देख के मुस्कुरा रही थी तो ज्योति को और अजीब लगने लगा। वो शिव के हाथ पर मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? शिव ने ज्योति को नीचे खड़ा किया तो वैशाली दोनों को देख के मुस्कुरा दी और ज्योति से बोली, मैं बाद में बात करती हूँ, सारे मेहमान आने शुरू हो गए हैं, सबका वेलकम करना है, जेठानी बनने जा रही हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है भाई। बोल के वैशाली चली गई। ज्योति उसको बस मुंह खोले देखती रह गई कि शिव पीछे से आगे आया और उसके मुंह में लॉलीपॉप रखते हुए बोला, तुम दुष्ट लड़की, मुझे मारती हो, तुमको बाद में देखूंगा, पर तुम अभी तक नहाई नहीं, अभी थोड़ी देर में हल्दी है, मैं बता रहा हूँ, अगर फोटो में तुम्हारी ये सोती हुई शक्ल आई ना, छोड़ूंगा नहीं तुमको। पहले तो ज्योति शांत थी, पर अब उसे एकदम से झटका लगा। उसकी अभी कुछ देर में हल्दी है, ये कब हुआ? रात तक तो वो अच्छी खासी सोई थी, सुबह इतने सारे तूफान कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है, क्या वो सो रही है? ये सब उसका सपना है? बेचारी ज्योति अपने आप को चुटकी काटती। उससे पहले उसकी मम्मी आई और उसके कान खींचते हुए बोली, शादी से पहले तुम दोनों नहीं मिल सकते, चलो जल्दी अपने रूम में। ज्योति बेचारी चीख दी और बोली, माँ प्लीज़ छोड़ो, पहले समझने तो दो, आखिर चल क्या रहा है? तभी भूमि जी वहाँ आई और बोली, ये चल रहा है कि मेरी छोटी बहू की शादी है, क्योंकि अब मैं अपनी बहू को ऐसे अपने घर पर नहीं रख सकती, मुझे मेरी बहू पूरे हक के साथ चाहिए। अब मैं लोगों से ये नहीं बोल सकती, जल्दी मेरी बहू की शादी होने वाली है। ज्योति भूमि जी को देखने लगी। वो जानती थी वो बिना शादी के 1.5 साल यहाँ है, लोग बातें बनाते हैं, पर भूमि जी सबको अच्छे से समझा देती थी। ज्योति को शांत देख के भूमि जी ज्योति की मम्मी से बोली, बहन जी माफ़ करिएगा, हमने आपके रहने का इंतज़ाम बगल वाले घर में किया है, बगल वाला घर अभी खाली है तो हमने वो घर आप लोगों के रुकने के लिए ले लिया, आप ज्योति को लेकर वहाँ चले जाइए।
अभी सभी परिवार वाले आने वाले हैं। शिव और ज्योति को कंगन बन जाएगा। अपने बड़े बेटे में कोई रस्म नहीं कर पाई थी, पर छोटे बेटे के मैं सब करना चाहती हूँ। आप तो जानती है, शादी से पहले शादी वाला जोड़ा मिलता नहीं है, पर शिव की हल्दी आपके घर जाएगी, फिर ज्योति को लगेगी। बहुत सी रस्में है, तो वो घर अभी के लिए ज्योति का मायका हो जाएगा। सारी रस्में अच्छे से हो जाएगी। ज्योति की मम्मी बोली, अरे बहन जी, आप कैसी बातें कर रही है। हम खुद आपसे बोलने वाले थे कि हमको अलग से रूम दे दीजिए। हमारे घर की बहुत सी रस्में होती है। हल्दी से पहले तो हमारे यहाँ तेल पूजन होता है। हमारे परिवार वाले भी आ गए हैं। अगर आप जल्दी से इंतज़ाम करवा दे तो हम जल्दी रस्में पूरी कर लें। एक तो आज ही सारी रस्में करनी है, कल ही शादी है, तो होटल जाना होगा। भूमि जी बोली, थैंक यू बहन जी, आपने हमारी बात समझी। शाश्वत बोल रहा था, सारा काम होटल से करवा लेते हैं, पर आप तो समझती है, आखिर शादी है घर की। मैं सारी रस्में घर से करना चाहती हूँ। ज्योति की मम्मी बोली, बहन जी, हम सब समझते हैं, आप ऐसे परेशान मत होइए। दोनों आपस में बातें कर रही थी और ज्योति हैरानी से दोनों को देख रही थी। कल उसकी शादी है और उसको आज सुबह पता चल रहा है। लेकिन शिव ज्योति का हाथ पकड़ के दूसरी साइड ले जाने लगा। ज्योति खामोशी से उसके साथ चल रही थी। शिव ज्योति को साइड में लाया और उसको घूरते हुए बोला, माँ मना कर रही है कि हम मिल नहीं सकते, लेकिन आज रात मैंने बैचलर पार्टी रखी है। 12 बजे मैसेज करूँगा, रेडी रहना। ज्योति आंखें बड़ी करके शिव को देखने लगी। शिव ने ज्योति के गाल पर किस कर लिया और बोला, और पहले के जैसे झल्ली बन के चलना समझी। इतना शरीफ नहीं हूँ मैं, और ना ही तुम। बोलते हुए शिव वहाँ से चला गया। ज्योति अपने गाल पर हाथ रखे बस उसे देखती रह गई। जल्दी धीरे धीरे करके सारी रस्में शुरू हो गई। शाश्वत और वैशाली ने सब संभाल लिया। सारे फंक्शन हंसी खुशी निपट गए। दूसरे दिन शाम को शिव घोड़ी पर बैठा था और वैशाली बारात के साथ नाच रही थी। वैशाली बहुत खुश थी। खुश होना भी था उसको, देवरानी के रूप में इतनी अच्छी दोस्त जो मिल रही थी, जो उसको बहुत अच्छे से समझती थी। उसकी हर मुसीबत में उसके साथ हाथ पकड़ के खड़ी रहती है। वैशाली की खुशी उसके फेस पर देखी जा सकती थी। उसको इतना खुश, इतना खुल के हंसते नाचते सब लोग पहली बार देख रहे थे। कुछ पड़ोस वाले थे बातें बनाने के लिए, पर वैशाली को किसी की चिंता नहीं थी। शाश्वत था उसके साथ। शाश्वत ने पहले ही उसे बोल दिया था, खुल के एंजॉय करो, किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ परिवार वाले थे जो वैशाली के आसपास घूम के ही बातें बना रहे थे। देखो, घर की बड़ी बहू है, कैसे बेशर्मों जैसे नाच रही है। मैना कहती थी, बड़ी बहू बहुत तेज़ है, भूमि को दबा के रखती है। वैशाली को उनकी बात सुनाई दी थी, लेकिन लोगों का क्या जाता है, वो तो बातें ही बनाते हैं। बड़ी बहू छोटी बहू करके एक लड़की की सारी खुशियाँ मार देते हैं। बड़ी बहू ये नहीं करती, छोटी बहू ये नहीं करती, और बेचारी वो लड़की, फिर चाहे छोटी बहू हो या बड़ी बहू, समाज के तानों से डर से अपनी खुशियों को दबा के रह जाती है। लेकिन पहले वाली वैशाली होती तो उसको लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता। वो भी बड़ी बहू है, ज़्यादा देर तक बारात में डांस नहीं कर सकती। सोच के साइड में ताली बजाते हुए मन मार के बस एक ही जगह खड़ी पैर थिरक रही होती, पर अब उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए वो मस्त दिल खोल के अपने देवर की बारात में नाच रही थी। शिव भी बहुत खुश था। उसकी नज़रें मैरिज हॉल के ऊपर वाली विंडो पर ज्योति को ढूंढ रही थी कि उसको ज्योति दिख भी गई तो शिव उसको घोड़ी पर बैठा हुआ फ्लाइंग किस देने लगा। ज्योति ने भी किस कैच करने की एक्टिंग की। ज्योति भी पहले जैसी खुश थी। कल रात जब शाश्वत उसको घर से भगा के पार्टी में ले गया, ज्योति तो बस देखती रह गई। पूरे परिवार के सामने शादी के एक दिन पहले, वो भी रात को दुल्हन को घर से बाहर लेकर जाना आसान नहीं होता। वो सामने से बोलता तो सभी रस्म रिवाजों की बातें करके जाने नहीं देते, इसलिए शाश्वत चोरी से ज्योति को उसके घर से भगा के ले गया था। पार्टी में वैशाली शिव के साथ पहले से मौजूद थी। साथ में वहाँ बस ज्योति के दोस्त थे, कुछ स्कूल के, कुछ कॉलेज। जब वो जॉब करती थी तब के। ज्योति को लगी नहीं रहा था ये शिव की बैचलर पार्टी है। अपने पुराने से पुराने दोस्त से मिलके ज्योति बहुत खुश थी। सभी बहुत मस्ती कर रहे थे। साथ में सभी शाश्वत, शिव और वैशाली के साथ ऐसे घुल मिल के मस्ती कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके दोस्त हो। सभी ज्योति को बधाई दे रहे थे, उसको लक्की बोल रहे थे, उसको कितना अच्छा परिवार मिला। सबसे ज़्यादा तो ज्योति शाश्वत को देख के हैरान थी। शाश्वत सबके साथ डांस कर रहा था, किसी कॉलेज बॉय के जैसे। सब हंसी मजाक कर रहे थे।
सभी ज्योति से पूछ रहे थे, ये तेरे जेठ है, लग नहीं रहा, लेकिन ओपन माइंड की है। ज्योति की एक दो दोस्त की शादी भी हो गई थी, वो तो ज्योति की नज़र उतार रही थी। उनको अपने जेठ के सामने सिर पर पल्लू रखना पड़ता था और साथ में जेठ के सामने ऐसे पढ़ने की भी परमिशन नहीं थी। जेठ के सामने भी ससुर जैसा व्यवहार करना होता है, ना उनके सामने उठ बैठ सकते हैं, ना ही हंस बोल सकते हैं। और यहाँ मस्त ज्योति अपने जेठ के साथ एंजॉय कर रही है, ऐसा लग रहा था ज्योति अपने भाइयों के साथ पार्टी एंजॉय करने आई हो। काश सभी को ऐसा परिवार मिलता तो किसी के परिवार में इतना तनाव नहीं होता। सब बहुत खुश थे। शिव ने सबके सामने ज्योति से माफ़ी भी मांगी और उससे बोला, शादी की आधी रस्में हो गई है। अगर ज्योति अब पहले जैसी चुड़ैल नहीं बनी तो बता रहा हूँ, किसी और लड़की से उसी मंडप पर शादी कर लूँगा। साथ साथ शिव वहाँ मौजूद लड़कियों को ये भी बोलने लगा था, अभी शादी नहीं हुई है, मैं दूसरी लड़की की तलाश में हूँ। अगर कोई उससे शादी करने को रेडी है तो वो भी रेडी है। इस बात से ज्योति को बड़ी मिर्ची लगी। उसने शिव को वहीं मारना शुरू कर दिया। शिव यही तो चाहता था। शिव ने ज्योति को गले से लगा लिया और पहले जैसे होने की रिक्वेस्ट की। ज्योति कैसे ना मानती। भले उसने अपने आप को बदला था, पर उसकी असली पहचान एक कोने में दबी हुई थी, जिसको उसने फिर से बाहर निकाल लिया था। ऐसी ही हंसी खुशी दोनों की शादी की रस्में होने लगी। कन्यादान के समय वैशाली की आंखें झलक आई। उसकी शादी को 3 साल होने पर आ गए थे और उसके माँ बाप ने उसकी खबर तक नहीं ली। क्या वो इतनी मनहूस थी उनके लिए? अगर उसके माँ बाप साथ होते तो उसकी शादी भी ज्योति की शादी जैसी हुई होती। वैशाली को अपने परिवार की याद आ रही थी, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत करके अपने आंसू सबसे छुपा लिए।